ओके, तो सेकंड टाइप हमने क्या निकालना है सर, फाइंड द स्क्वायर रूट्स। अब स्क्वायर रूट्स निकालना है सर बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। कौन सा मेथड सर, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। और इसमें हम क्या निकालेंगे, दिए गए नंबर्स का फैक्टर्स निकालेंगे और उसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में लिखेंगे। क्लियर, इसी मेथड से इसको सॉल्व करना है। फर्स्ट कितना दिया है सर, हमारा 729। पहले क्या करो सर, इसके फैक्टर्स निकालो, यानी कि साइड में करके एलसीएम करो। ओके, किससे जाएगा सर, पीछे देखा करो सर, इवन नंबर है या फिर आपका ऑड नंबर है। यहां पर जब आपका ऑड नंबर है तो 3 से ट्राई करो। ट्राई तो करना चाहिए ना, लाइफ में जब तक ट्राई नहीं करोगे तो कैसे पता चलेगा कि वो डिवाइड होगा या नहीं। ट्राई तो हम कहीं और भी मारते हैं, यस और नो। अब वो अगर सही फंस जाए तो अच्छी बात है, और नहीं फंसता तो फिर हम कहते हैं कि कोई बात नहीं, बट हम अगेन ट्राई करते हैं। एक बार ट्राई करके तो देखो, एक बार बोल के तो देखो, ठीक है। अब आ जाओ, ट्राई करते हैं सर यहाँ पर 3 से। 3 2 जा 6, 7 में से 6 गया, 1 बचा, कितना 2, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9। ये तो हो गया फिक्स, यानी कि अगर आप ट्राई करोगे, कोशिश करोगे, तो हो सकता है वो हो जाए। अगला अगेन करते हैं सर, 2 नहीं जाएगा, 24 जाएगा, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3। नेक्स्ट 81 तो सर 9 का होता है, 9 किस किस के फैक्टर्स होती है, 3 3 के। 3 2 जा 6 बचेगा, और सर 2 और 1 बचा, 3 7 जा हो गया। ओके, 3 के टेबल में 27 9 टाइम्स में आता है सर, 3 के टेबल में 9 3 टाइम्स में आता है, 3 1 जा 3 हो गया। किस मेथड में लिखना है सर, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में। कितना 1 2 और 3। ओके, सो बी कैन टेक द सॉरी वी कैन फाइंड द फैक्टर्स या एक्स वाई जेड। पहले तो एलसीएम कितना सर, इसके फैक्टर्स निकालो। वी कैन टेक द फैक्टर्स, फैक्टर्स ले लो भाई इसके, एक सेकेंड, फैक्टर्स ले लो। किसके मेथड से सर, प्राइम फैक्टर से। तो 729 इक्वल्स टू कितना होगा सर, 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 एंड 3 इंटू 3। कितना टाइम्स हो गया सर ये, देखो 1 2 3 4 5 6। कितना टाइम हो गया सर ये 6, तो 1 2 3 कितनी 6 हो गई, तो 3 की पावर कितना लिखोगे सर 6। और विश्वास ना हो कि सर ये 3 की पावर 6 नहीं आएगा, तो आप क्या करोगे, इसको 6 टाइम मल्टीप्लाई करके देखो। 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। ओके, 9 9 जा 81 मल्टीप्लाई 9, 9 1 जा 9, 9 8 जा 72। कितना आ रहा है सर, 729। इसके निकालने हैं सर फैक्टर्स, सॉरी इसका रूट निकालना है। यस, इसका रूट निकालना है। प्राइम कितना आ गया सर ये 6। क्लियर, अब निकालते हैं सर इसका स्क्वायर रूट। कितना हो गया सर ये, यहां हम रूट में लिख सकते हैं 3 की पावर 6। अगर ऐसे नहीं लिखना है तो डोंट वरी, डोंट फेयर, आप क्या लिख दो सर, एज इट इज। कैसे, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, कितना हो गया 1 2 और 3 3 6 पेयर हो गए। तो बेटा इसका निकालते हैं तो आपको 2 2 के पेयर चाहिए। किसका पेयर चाहिए सर, 2 2 का। यहां से कितना आ जाएगा सर 3, यहां से कितना आ जाएगा सर 3, और यहां से कितना आ जाएगा सर 3। तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, यानी कि 729 का जो इसका रूट होगा वो कितना होगा सर 27। क्या होगा सर ये 27। ये निकल के आ गया सर इसका स्क्वायर रूट। 27 मल्टीप्लाई 27 करोगे तो 729 आएगा। सेकंड है हमारा सर 400। कितना है सर हमारा 400। अब सर 400 का निकाल के दिखाओ। सर तो निकाल ही रहे हैं बेटा, सर तो निकाल ही रहे हैं, हमें भी निकालने की कोशिश करनी चाहिए। क्लियर, तो इसका आंसर मैं करवा रहा हूं लेकिन आप कमेंट में लिखेंगे। क्लियर है, आ जाओ। कितना सर 400। चलो ले लो भाई, 2 से एलिमिनेट हो जाएगा बिकॉज यूनिट प्लेस क्या है सर आपकी, इवन नंबर है। 2 2 जा 4 00,
और 2 से करेंगे 2 1 जा 2, 0 और 0। 2 से किया सर 2 5 जा 10 और 0। सर 2 से किया सर 2 जा 4, 1 बचा 2 5 जा 10 भैया। अब 25 किससे जाएगा सर? किसी से नहीं जाएगा, सिर्फ 5 से जाएगा। 5 1 जा 5 और 5 2 जा सॉरी 5 5 जा 25। देखो हमने इसका फैक्टर्स निकाले, वी कैन टेक द फैक्टर्स, वी कैन कितना होगा सर 400 का कितना आ जाएगा सर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। अब इसका स्क्वायर रूट निकालें तो कितना हो जाएगा सर? रूट में जाएगा ये 1 पेयर 2 पेयर और ये 3 पेयर। अब यहां पर चेक करो आप क्या बन रहा है सर? 2 का 1 पेयर बन गया, 2 का एक पेयर और बन गया, एक 5 का बन गया। तो 2 के कितने पेयर बन गए सर? 2 और एक 5 का बन गए। ये इसका रूट से बाहर आ गए, ये बाहर आ गए तो हम इसको लिख सकते हैं 2 2 जा 4, 4 5 जा 20। कितना सर? 4 5 जा 20। इसका स्क्वायर रूट कितना होगा सर? हमारा 20। ये होगा सर इसका स्क्वायर रूट। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चंस को क्या करना है बेटा? हमें सॉल्व करना है। ठीक है, माना कि मैं तेरे दीद के काबिल नहीं हूं मैं, पर तू मेरा शौक देख, मेरा पेशेंस देख। हाँ रियलिटी बात है। क्लियर? अगला इतना लेंदी सर, और इसका स्क्वायर रूट निकालना है सर। प्रॉब्लम है, कुछ नहीं होगा बेटा, सिर्फ दो चीजें याद रखनी है, इवन नंबर और ऑड नंबर। आ जाओ तो फिर कितना दिया है सर? 1764 निकाल लो भाई। 1764 कितने से जाएगा सर? लास्ट में इवन नंबर है तो सर 2 से ही जाएगा, तो 2 से करो सर। 2 8 जा 16, 1 बचा 6, 2 8 जा 16 बचा 4, 2 2 जा 4। अब करो सर 2 से, 2 2 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2। अब तो सर ये लफड़ा हो गया। कितना आ गया सर? 441। और ये स्क्वायर होता है बेटा किसका? 21 का। यह जाएगा 21 और ये कितना हो जाएगा 21। तो मिनिमम आपको यहाँ से एक चीज समझ में आई कि हमें स्क्वायर्स लर्न होने चाहिए। क्या लर्न होने चाहिए सर? स्क्वायर्स लर्न होने चाहिए मिनिमम 1 से लेके 30 तक। ठीक है, अब 1 का तो सभी को याद है सर, 30 का भी याद है, लेकिन समस्या कहाँ है सर? बीच में है। तो देखो सिंपल सी बात है, पढ़ने के बीच में और सक्सेस यानी कि या तो जॉब या फिर आपका कोई बिजनेस सेट होने में जो बीच का ड्यूरेशन होता है ना, वही इंपॉर्टेंट होता है बेटा। लाइफ में आपने देखा होगा कि सक्सेस होने के बाद में लोग बहुत जल्द आ जाते हैं, तो कहते हैं भाई साहब हम तो कहते थे कि हमारी लड़की या हमारा लड़का करेगा ऐसा। अभी हमें हाल ही में देखा ना, महिला वुमेन्स वर्ल्ड कप हुआ था, वुमेन्स का वर्ल्ड कप हुआ था, वो भी 50 ओवर का। इंडियन टीम ने फर्स्ट टाइम जीता है बेटा। इससे पहले वो 2005 में सेमीफाइनल या शायद फाइनल में आउट हुई। इसके अलावा 2017 में वो सेमीफाइनल्स में या फाइनल्स में बाहर हो गई। तो उनकी आज जय जयकार कब हो रही है? जब वो सक्सेस हो गई, वर्ल्ड कप जीत गए। लेकिन इनके बीच में का वो जो संघर्ष रहा था, वो सिर्फ वही लड़कियां, वही शेरनियां बोल सकते हैं हम उसको, कि उन्होंने महसूस किया होगा। सेम हमारी कंडीशन है। क्लियर? तो आपको ये याद रखना है। अब सर फैक्टर्स कितने आ गए सर? 1784 इक्वल्स टू कितना सर? 2 मल्टीप्लाई 21 into 21. We can take the square root और लैंग्वेज जैसे लिखना है वैसे लिखो, लेकिन आप तो बेटा उसी को फॉलो करना जिस तरीके से लिखवाया है। क्लियर? लेकिन कॉन्सेप्ट तो आपका क्या है सर? बिल्कुल एक ही है। कैसे करोगे सर? 1764 इक्वल्स टू स्क्वायर रूट सर 1 पेयर बन गया सर 2 2 का, और दूसरा पेयर बन गया सर 21 और 21 का। तो सर ये कितना हो गया? 2 यहां से आ गया, 21 ये आ गया।
ये बाहर आ जाएगा, ये किस में से आ जाएगा, और ये हो जाएगा सर आपका कितना 42, और 42 का ही ये क्या है सर आपका स्क्वायर रूट है। क्लियर है। थर्ड क्वेश्चन मैंने करवा दिया है, फोर्थ क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट में आप दोगे। 4096 का स्क्वायर रूट कितना होगा आप कमेंट में बताओगे मुझे। क्लियर है। अब आ जाते हैं हम सर लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन पर। तो आपके जो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है सर पूरे हम इसी वीडियो में करने वाले हैं। कितना दिया है सर, तुम्हारे थे तुम्हारे हैं। अच्छा क्या है इसमें दिया है सर, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय व्हिच इज ठीक है शुड बी मल्टीप्लाई सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। सिंपल सी बात है, किस छोटे से छोटे नंबर का मल्टीप्लाई किया जाए कि वो एक आपका परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। इट आल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर नंबर ऑफ 10। यानी कि पहले तो करना है कि किस सबसे छोटे नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए। क्या दिया है, स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए कि वो आपका एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, और इसका फिर स्क्वायर रूट भी निकालो। पहले तो पॉइंट में क्या दिया है कि परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, और दूसरे पॉइंट में दिया है सर कि उसका स्क्वायर रूट भी हमें बता दो। तो दोनों ही चीजें हमें इसमें निकालनी होंगी। डोंट वरी बिकॉज ऑफ हरिओम सर इज हियर। ठीक है, मैं हूं तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम लैंग्वेज भी लिखेंगे थोड़ा, और हम इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करेंगे। थोड़ी सी लैंग्वेज पूरा क्वेश्चन। अजय सर पीछे से मजे ले रहे हैं, मैं कह रहा है सर लो रिकॉर्ड करो, कितना करना चाहोगे। मैंने ये कह दिया मैं पूरा दूंगा, कुछ भी हो जाए। ओके, फर्स्ट कितना है सर, फर्स्ट है सर हमारे पास में 252। सिंपल सा वही कॉन्सेप्ट अपनाएंगे बेटा हम कि सर 252 का एलसीएम लो। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, बचा कितना सर 1, 12 हो गया, 2 6 जा 12, 2 से करो, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6। अब नहीं जाएगा सर, ये ऑड आ गया, ऑड आ गया, 3 से उड़ा दो, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21। ओके, ये क्या है सर 7। अब देखो यहां पर इसके फैक्टर्स कितने आ गए सर, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। अब एक्स्ट्रा कितना आ गया सर यहाँ पर 7। 7 एक्स्ट्रा नहीं आया, 7 को बेचारे को आधे रास्ते पे छोड़ दिया गया है। 7 ना इधर का है ना उधर का है, उसका साथ देने के लिए कोई भी नहीं है, लेकिन मैं हूं ना। बोलो तो बोलो न क्यों ये चांद सितारे। ठीक है, अब मैं इसका अधूरापन हटाएंगे, यानी कि बेटा जो एक्स्ट्रा 7 आया है इसमें हम एक्स्ट्रा 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, नाउ क्या करें सर, लिखते हैं लैंग्वेज थोड़ी सी। क्या लिखें सर, ओके वेयर इज अ वेयर 4 लिखो। ओके, वी कैन multiply y 7 in 252 because 7 is a extra लिखो फैक्टर। अब एक्स्ट्रा फैक्टर तो लिखना पड़ रहा है, क्यों, किसी का गम थोड़े ना लिख सकते हैं कि बेचारा अकेला रह गया। ओके, कोई बात नहीं, उसने कहा कि दूर हो तो क्या हुए, लेकिन दिल के करीब हो तो हम आपका मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ में, 252 के साथ में। मल्टीप्लाई हमेशा किसके साथ में होगा सर, ये जो नंबर दिया होगा इसी नंबर के साथ में। तो हम लिखेंगे 252 मल्टीप्लाई बाय 7 करेंगे सर, आंसर कितना होगा, 7 2 जा 14 1, 7 5 जा 35 36 3 आ गया, 7 2 जा 14 और ये कितना हो जाएगा सर 17। अच्छा कितना आ गया सर 1780 सॉरी 7764। ये एक परफेक्ट स्क्वायर होगा,
ये एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। यहाँ पर जो एक्स्ट्रा रूट बचेगा, फैक्टर बचेगा, उसी का हम उसी के साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे कि एक नंबर निकल आएगा एक परफेक्ट स्क्वायर। तो 1764 एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, लेकिन किसका होगा? नाउ कुछ नहीं बेटा, कितना? इसके फैक्टर्स लिखो, इसमें सिर्फ 17 से बाद में और मल्टीप्लाई कर देना यहां पर, ठीक है? तो लिखेंगे नाउ 1764 इक्वल्स टू, इसका रूट जब आप निकालोगे, ठीक है, कितना सर? 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। जब इसका रूट निकालोगे तो 1 पेयर, 2 पेयर और ये कितना सर? 3 पेयर। यहां पर लिखेंगे एक 2 का पेयर बन गया, एक 3 का बन गया और सर एक 7 का बन गया। तो 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 और 6 7 जा 42। ये आंसर होगा हमारा कितना सर? कि सर 1764 इट्स अ स्क्वायर रूट ऑफ 42। सर इसका स्क्वायर कितना होगा? 42। इसका रूट कितना आ जाएगा? इसका 42 आ जाएगा। और इसको अगर हम 7 से मल्टीप्लाई कर दें तो 252 मल्टीप्लाई होके 1764 हो जाएगा, जो एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। क्लियर? आई होप समझ में आया होगा। सेकंड समझाता हूं, 180। कितना सर? सेकंड दिया है सर 180। 180 का क्या करें सर? कुछ मत करो, खींचा तानी भाई, 2 से करोगे, 2 9 80, 18 सॉरी। हाँ, ये प्रोनाउंसिएशन में कई बार गलती होती है कि 2 9 80, वो क्या होता है सर? 18। और कुछ मास्टर्स तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं तो वो करवा ही देते हैं। 2 से किया सर, ये हो गया सर 45। अब ये 3 से जाएगा, बिकॉज ऑफ ये क्या है सर? आपका ऑड नंबर। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। अब 3 से करो, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, 5 रह गया यार, अधूरा रह गया। तो कोई बात नहीं है, अब हम इसको करेंगे सर इसका मिलन, यानी कि इसको मिलवाएंगे इसकी के फैक्टर। किसके साथ में सर? 5 के साथ में। यानी कि हमारे पास में 18 के स्क्वायर मतलब फैक्टर्स कितने आए? 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, लेकिन बच गया कौन? अकेला 5। इसका भी अरेंजमेंट हो गया, इसका अरेंजमेंट हो गया, और बच गया कितना? 5। इसका अरेंजमेंट नहीं हो पाया, इसकी बात ही नहीं हो पाई इस 5 के साथ में कि तू मेरे साथ में चल। तो अब हम एडजस्ट करके इसको करवाएंगे। क्लियर है? ओके, सो therefore 5 is a extra, okay, in the factor. So B can multiply by 5 in 180। इसलिए हम क्या करें सर? 180 में 5 से मल्टीप्लाई कर दें। क्यों? क्योंकि ये क्या आ रहा है सर? एक्स्ट्रा आ रहा है, यानी कि अधूरा प्यार आ रहा है इसका, और अधूरा छोड़ना नहीं है। सो नाउ 180 मल्टीप्लाई बाय 9, तो 18 9 जा कितना होता है सर? 18 5 जा कितना होता है सर? 90 और 900। और 900 एक परफेक्ट स्क्वायर होता है किसका सर? 30 का। लेकिन निकालना है सर परफेक्ट स्क्वायर रूट, निकालो। ओके, अब निकालेंगे सर हम। देन सर 900 इक्वल्स टू कितना सर? इसी को लिख लो पूरा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, और जो एक्स्ट्रा 1 हमने और कर लिया है तो इसका भी पेयर बना दो। कितना हो जाएगा? 1 2 और 3। जब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना बाहर आ जाएगा? 2 आ जाएगा सर, 1 3 आ जाएगा, 1 5। इसको लिखो सर, 3 2 जा 6, 6 5 जा 30, और 900 किसका स्क्वायर होता है सर? 30 का। क्लियर है? तो 900 का स्क्वायर रूट कितना होगा सर? 30। क्लियर है? तो आप इसको आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। हेंस देयर इज अ 5 is extra, so we can multiply by 5
to make a perfect square. Then after, sir, we can find the square root of the number, or what is number? Sir, 900. Clear? आ जाइए सर, टू मोर क्वेश्चंस, 1008 और 2028, 2028 में कुछ होने वाला है। क्या होने वाला है बताओ कमेंट में। मैंने आपको क्लास में बताया था 2028 में कुछ होगा और बड़ा होगा, बड़ा भयानक होगा, मैंने आपको क्लास में बताया था। ठीक है, तो बताना कि मैंने क्या बताया था, कमेंट नीचे ना छाप देना ये क्या बताया था। और मई के महीने में होगा, मई के महीने में होगा और 2028 में होगा। और एरियम सर ने कहा था, और कहां पर कहा था, किस स्कूल के क्लासरूम में कहा था, अगर याद हो तो कमेंट में छाप देना। क्लियर? ओके, बहुत लेंथी चैप्टर है बेटा ये। ओके, इसको और कर लेते हैं, या फिर एक काम कीजिए कि इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में छापो। 1008 करवा देता हूं एक और लेंथी वाला, फिर इसका आंसर आप मुझे दे देना। इट्स क्लियर? ओके, आ जाओ। 2 से करो, 2 5 जा 10, 0 2 4 जा 8, 2 से करोगे 2 2 जा 4, 1 बचा, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, ये कितना, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, सर 2 6 जा 12, 2 3 जा 6। अब सर ऑड नंबर आ गया, क्या करें, 3 से चेक करो, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, और सर 7 बच गया सर एक्स्ट्रा। 7 का व्यवस्था अरेंजमेंट हुआ ही नहीं, और नहीं हुआ तो हम लिखेंगे सर 1008 इक्वल्स टू 2 इंटू 2। कितना टाइम है सर, 1 2, ओके 2 पेयर्स बन जाएंगे। ओके, और 3 इंटू सर 3 मल्टीप्लाई 7। ओके, देयर इज अ 7 एक्स्ट्रा, हम ऑब्जर्व करेंगे, therefore 7 is a extra factor, extra factor। ठीक है, so we can multiply by 7 in 1008 to make a perfect स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हम इसमें मल्टीप्लाई करें। क्लियर? अब देखो मैंने एक लाइन और लिख दी, टू मेक अ परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो, आपको क्या सही लग रहा है। क्लियर? देखो नाउ देन यहां देखेंगे सर 1008 मल्टीप्लाई बाय 7, तो 8 7 जा कितना सर 56, 7 का 0 और 7 बन जा 7, 7056 हो गया। ये क्या आपका ये परफेक्ट स्क्वायर होगा। लेकिन ये भी तो दिया है कि सर किसका परफेक्ट स्क्वायर निकालो ना। नाउ 7056 इक्वल्स टू, पूरे फैक्टर से सेम आएंगे, बस इसमें एक 7 एक्स्ट्रा क्या कर लेना, ऐड, क्योंकि इसी के साथ में हमने क्या किया है सर, इसमें मल्टीप्लाई। ओके, तो कितना आ जाएगा सर, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू, ओके, और 7 इंटू 7, 1 2। अच्छा एक पेयर और है, चल पीछे लिख देता हूं मैं। तो सर 1 पेयर, स्क्वायर निकालो, स्क्वायर रूट निकालोगे 1 2 3 4 पेयर बनना है, जिसमें देखा हमने एक 2 के बन जाएंगे, एक 3 का बन जाएगा और एक 7 का। तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, और 12 7 जा 84, यानी कि 7056 इट्स अ परफेक्ट स्क्वायर रूट। इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट कितना होगा सर, 84। अगर स्क्वायर रूट निकालेंगे सर तो कितना आ जाएगा सर, इसका 84। बेटा लैंग्वेज आप अपने अकॉर्डिंग लिखते चलना, तो कॉन्सेप्ट काम करवाना मेरा काम है, और इतनी लैंग्वेज भी आप लिख के आओगे बोर्ड में तो ये बोर्ड के लिए पर्याप्त है। हेंस डाल के लिख देना सर कि
7056 इट्स अ परफेक्ट स्क्वायर एंड द स्क्वायर रूट ऑफ 84। ठीक है, ये इसका एक परफेक्ट स्क्वायर है और इसका स्क्वायर रूट कितना होगा सर 84। क्लियर। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने आपको होमवर्क में दिया है इसका आंसर भी आपको कमेंट में देना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, यार थोड़ा सा तो रहम कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।